अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट स्केल के बारे में, यानी केल्विन स्केल के बारे में। क्या होता है एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल क्या होता है? इसको डिस्कवर किया था लॉर्ड केल्विन ने। ये टेम्परेचर का एक ऐसा स्केल है जो केल्विन की पैमाइश, केल्विन के यूनिट्स में मेजर किया जाता है। इसको डिस्कवर किया था लॉर्ड केल्विन ने। और जिस तरह हमारे पास डिग्री सेल्सियस के स्केल में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस सबसे कम होता है, इसी तरह हमारे पास केल्विन स्केल में सबसे कम टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, जिसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में देखी जाए तो -273.16 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में देखी जाए तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू केल्विन में 0 होगी, तो 0 केल्विन का टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है कि जिसमें किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो हमेशा 0 हो जाएगा, वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा। आइडियल गैस वुड हैव नो वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर, और उन गैस के पार्टिकल्स की जो मोशन होगी वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, फ्रीज होकर रह जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो हमें एब्सोल्यूट स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वजह है कि हम एब्सोल्यूट स्केल को इस्तेमाल करते हैं? डिग्री सेल्सियस स्केल भी हमारे पास है, हम उसमें क्यों नहीं टेम्परेचर मेजर कर लेते? एब्सोल्यूट स्केल को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया लॉर्ड केल्विन ने? इसके बारे में समझने से पहले डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो में हम इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले हमें चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। हमें पता है कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो अगर हम किसी गैस का, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम उसके बारे में बता रहे हैं कि कितने टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम बढ़ता है और कितना टेम्परेचर कम करने पर कितना वॉल्यूम कम होता है, क्वांटिटेटिवली इसको बता रहे हैं। तो फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं या 1 डिग्री सेल्सियस फॉल करते हैं, देयर इज़ 1/273 पार्ट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी फ़र्ज़ करें उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी है, अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो उसका 273वां हिस्सा बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम कर रहे हैं तो उसका 273वां हिस्सा कम होगा। किसी भी वॉल्यूम का 273 पार्ट इंक्रीज होता है जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, और किसी भी वॉल्यूम का 273 पार्ट डिक्रीज होता है जब 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज किया जाए। हम जब टेम्परेचर राइज करते हैं या टेम्परेचर फॉल करते हैं तो वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है कि जिसमें ये वॉल्यूम है फाइनल टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर हमने चेंज किया उस एंड पे जो टेम्परेचर रखा उस टेम्परेचर पे ये वाला वॉल्यूम आएगा, जिससे VT से जाहिर करेंगे। फिर ये वॉल्यूम है जी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस के मॉलिक्यूल का होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो T जाहिर कर रहा है, ये T जाहिर कर रहा है उस नए टेम्परेचर को जिस पर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को रखना है। और उसके बाद ये जो 1/273 है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हमने इसके बारे में बात की कि हमेशा गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ाया जाए तो 1/273 इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर कम किया जाए 1 डिग्री सेल्सियस तो 1/273 डिक्रीज़ होगा। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273, इस पर थोड़ी सी लाइट फेंके। तो आपने ये याद रखना है कि ये राइजिंग और फॉलिंग से रिलेट करता है किसी भी गैस के टेम्परेचर के मुताबिक। आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करें जी हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन के मुताबिक किसी गैस का वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल, यानी अपने जहन में एक गैस की एग्जांपल बनाते हैं। उस एग्जांपल में हमने जो वॉल्यूम ऑफ एट 0 डिग्री सेल्सियस, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फिक्स होगा, तो वॉल्यूम जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे था वो हमने ले लिया जी 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो फिक्स रहना है। आगे चलते हैं कि फ़र्ज़ करें हम टेम्परेचर को 0 से 1 पे ले आते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा, T की जगह 1 आ गया, यहाँ पे 273, 1/273। उसके बाद ये वो वॉल्यूम है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है 546 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 546 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आ जाएगा। अंदर 1 + 1/273 आ जाएगा, और VT जो फाइनली हमारे पास आएगा दैट विल बी 546 मल्टीप्लाइड बाई 274 डिवाइडेड बाई 273, जिसको जो कि इक्वल है 548 सेंटीमीटर क्यूब के। ये जो टेम्परेचर, ये जो नया वॉल्यूम हमारे पास आया है, अगर हम इसको मज़ीद आगे इस इक्वेशन की मदद से चेंज करके कैलकुलेट करना चाहें तो देखें, अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पे देखें ना कि जो वॉल्यूम 0 पे था
और वॉल्यूम जो 1 पे आया वो 548 है। ये जो 548 बना है ये 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज, 2 सेंटीमीटर क्यूब का जो इंक्रीज आया है ये कैसे आया है कि 546 को जब 273 पे डिवाइड करते हैं तो आते हैं आंसर 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसका 546 का 1/273 पार्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है जो कि इंक्रीज हो गया। आगे चलते हैं अगली कैलकुलेशन में। फर्स्ट करें हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से 10 पे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा इस इक्वेशन में, यहाँ पर t की जगह 10 आ जाएगा, 10 इंटू 1/273 प्लस 1 और 0 पे तो वॉल्यूम वही रहेगा जो 546 हमारा था। अब जब हमने कैलकुलेशन की तो जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है दैट इज़ 566 सेंटीमीटर क्यूब। बिलफर्ज कि हम चाहते हैं कि मज़ीद आगे हम कैलकुलेशन करें, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 पे लेते हैं, तो जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से 100 पे लेके जाएंगे तो अगेन कैलकुलेशन से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 746 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो अब हम इन वैल्यूज़ के मुताबिक ये फ़र्ज़ करें हमारे पास V1 हो गया और ये फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास V2 हो गया। ये वॉल्यूम चूँकि 10 डिग्री सेल्सियस पे तो इसको V10 भी कह सकते हैं, ये वॉल्यूम चूँकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो इसको V100 भी हम कह सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये तो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट होगी जो हमने पहले पढ़ ली हुई है। फिर अगर हम इसको कन्वर्ट करें अपनी वैल्यूज़ में तो V10/T10 टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V100/T100 के ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन जब हम वैल्यूज पुट करते हैं 566 डिवाइडेड बाई 10 और 746 डिवाइडेड बाई 100 तो इसका आंसर आता है जी 56.6 और इसका आंसर आता है 7.46 जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में चार्ल्स लॉ की दोनों क्वांटिटीज V1/T1 इज नॉट इक्वल टू V2/T2, देयरफॉर वी रिक्वायर केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। हमें केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर की इस वजह से ज़रूरत पड़ती है कि चार्ल्स लॉ कभी भी ओबे नहीं करता डिग्री सेल्सियस के स्केल को। डिग्री सेल्सियस के स्केल में दोनों फैक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। एक वजह तो ये होगी कि हमें केल्विन स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरी बात ये 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस के मालिक्यूल्स की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन हमने अभी बात की एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन में हमने कहा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे यानी 0 केल्विन पे गैस के मालिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बिल्कुल ज़ीरो होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्केल से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मालिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्केल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन 0 केल्विन पे गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। इस वजह से हम डिग्री सेल्सियस के स्केल की बजाय केल्विन स्केल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ के इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आई हैं, यहाँ पर हमारे पास है जी 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस को चेंज कर दें इनटू केल्विन तो ये आ जाएगा 273 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 283 केल्विन। फिर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज कर दें केल्विन में तो ये आ जाएगा जी 373 केल्विन। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों 2 के बराबर आएंगे, दोनों का आंसर सेम होगा विच इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब केल्विन स्केल में जब हमने टेम्परेचर इस्तेमाल किया तो चार्ल्स लॉ ओबे कर गया, लेकिन डिग्री सेल्सियस के स्केल में चार्ल्स लॉ ओबे नहीं करता, देयरफॉर वी यूज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि केल्विन स्केल यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास 2 तरह की गैसेज हैं, गैस 1 है और गैस 2 है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम वो टेम्परेचर मालूम करें कि जिस पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होता है। अभी बात की ना कि एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है कि जिस पे गैस का वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हम चाहते हैं वो टेम्परेचर मालूम करेंगे कितना है। तो कैसे मालूम करेंगे? फ़र्ज़ करें कि किसी गैस का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस के करीब है तो उसका वॉल्यूम 746 के करीब है। जब हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, तो उसका वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो गैस जो है उस पॉइंट पर लिक्विफाई कर जाएगी। इसका ये जो पॉइंट लिक्विफिकेशन का आ रहा है वो ये वाला है, यानी ऑलमोस्ट -200 डिग्री सेल्सियस पे गैस 1 लिक्विफाई कर गई। इसका मतलब हम मज़ीद तो टेम्परेचर नहीं ना डिक्रीज़ कर सकते, गैस से लिक्विड में तब्दील हो गई तो आइडियल गैस तो रही नहीं, मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज़ हो नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं, हम इसको उस लाइन तक लेके जाते हैं कि जहाँ पर ये सीधी मैच कर रही हो।
जहाँ पर ये सीधी सीधी मैच कर रही होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ये वॉल्यूम वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस लाइन पे वॉल्यूम ज़ीरो है, इसका मतलब कि -273.16 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है कि जो कि ज़ीरो, जिस पे गैस का वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ये टेम्परेचर अचीवेबल नहीं है। इट इज़ कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर, ये सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ। अगर अचीव हो जाता तो गैस लिक्विड में तब्दील ना होती, तो फिर हम कोशिश करते ही अचीव हो जाता, लेकिन गैस उससे पहले लिक्विड में तब्दील होगी। ये वो टेम्परेचर है जिससे पहले गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। तो इसका मतलब इसको अचीव करना मुश्किल है गैस के केस में। तो इसलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अभी तक अचीव नहीं हो सका। हमने इसको मालूम किया हुआ एक्स्ट्राप्लोटेशन से। हमने ग्राफ को एक्स्ट्राप्लोट किया, जब हमने ग्राफ को एक्स्ट्राप्लोट किया तब हमें ये लाइन, ये पॉइंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ स्केल पता चला, एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में वैल्यू पता चली। फ़र्ज़ करें कोई दूसरी गैस है, उसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, उसका वॉल्यूम नीचे जा रहा है, इसका वॉल्यूम कम है। जब हमने इसको लिक्विफाई किया तो लिक्विफाई करते करते ये पहली गैस से पहले ही लिक्विड में तब्दील होगी। हमने इसका टेम्परेचर कम किया, ये पहली वाली गैस से पहले ही लिक्विड में तब्दील होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैस के लिक्विफिकेशन के टेम्परेचर डिफरेंट हो सकते हैं। ये किसी और टेम्परेचर पे लिक्विफाई करेगी, ये किसी और टेम्परेचर पे लिक्विफाई करेगी, लेकिन जो इनका वॉल्यूम ज़ीरो होगा वो हमेशा सेम टेम्परेचर यानी -273.16 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो इसका भी हम वो पॉइंट मालूम करने के लिए ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। जब हमने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये वाला पॉइंट भी सीधा -273 से मिल रहा था। तो इसलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो हमेशा हम एक्स्ट्राप्लोटेशन से हासिल करते हैं। वी डू एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। कहते हैं कि इफ़ सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट, अगर सब्सटेंस गैसियस स्टेट में हो तो एब्सोल्यूट ज़ीरो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। वैसे भी लोवेस्ट ही है, लेकिन अगर गैसियस में भी हो तो लोवेस्ट है। उसके बाद एक्स्ट्राप्लोटेशन इज रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर एट विच गैसियस वॉल्यूम वुड बी ज़ीरो। तो इसकी एक्स्ट्राप्लोटेशन से हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को मालूम करते हैं। अदरवाइज एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ नॉन अचीवेबल टेम्परेचर। थैंक यू सो मच।